ओम, क्या आपको पता है कि ग्लूकोज बढ़ता क्यों है? इसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है। यदि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है, ठीक है, और हमारी आंतों का मूवमेंट सही है, हमारे गट बैक्टीरिया की संख्या पर्याप्त है, तो आपको डायबिटीज़ होगी ही नहीं। क्योंकि बॉडी हमारी स्वयं जानती है कि हमें कितना ग्लूकोज अपने अंदर रखना है, कितना बाहर निकालना है और कितना भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। हमारा लिवर ग्लूकोज को प्रोसेस करता है और वो प्रोसेस करते समय इमरजेंसी के लिए 400 से 450 ग्राम ग्लूकोज को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और इमरजेंसी में वो ब्लड को छोड़ता है। सबसे अधिक ऊर्जा की खपत रात्रि में होती है, क्योंकि रात्रि में हमारी बॉडी रिलैक्स मूड में होती है और उसी समय हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है और रिपेयर का काम करती है। इसी में हमारी 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो प्रातः हमारे जगने से पहले ही लिवर उस सुरक्षित किए गए ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ देता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। लेकिन हम गलती कहाँ पर करते हैं? पहली गलती करते हैं कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेंगे तो लगातार हमारे कॉर्टिसोल बनता रहेगा। कॉर्टिसोल की अवस्था में हमारी बॉडी फाइट फ्लाइट मोड पर रहती है और उस समय हमारी बॉडी को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो बॉडी हमारी चाहती है, कोशिकाओं कॉर्टिसोल ये कहता है कि आप और ऊर्जा बनाओ, जिससे हमारी कोशिकाएं थक जाती हैं और फिर उसका ग्लूकोज का लेना बंद कर देती हैं और रिफ्लेक्ट कर देती हैं और वही ग्लूकोज ब्लड में बहता है। दूसरे हमारी खान पीन की आदतें हैं। हम बार बार लगातार कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, तो बार बार हमारी पैंक्रियाज से इंसुलिन बनता रहता है और बार बार वो इंसुलिन ब्लड में जाता है और ब्लड जो है उस ग्लूकोज को कोशिका में पहुंचाता ही रहता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि ग्लूकोज को वो लेना बंद कर देती हैं और वही दोनों स्थितियों में ग्लूकोज जब नसों में बहता रहता है तो नसें हमारी कमज़ोर होती हैं, बीमार होती हैं और हमारे जो पैंक्रियाज है वो ग्लूकोज का इंसुलिन का बनाना बंद कर देती हैं, जो दोनों स्थितियां हमारे लिए खतरनाक हैं। इसलिए हमें दोनों स्थितियों से बचने के लिए अपनी आदतों में सुधार करना होगा। कॉर्टिसोल अपने